सोमवार 1 जनवरी यानी नए साल के दिन पूरी दुनिया खुशी से नए साल का स्वागत कर रही थी। 31 दिसंबर की रात जापान के लोग नए साल का जश्न मनाकर सोए थे, मगर सुबह होते ही देश में भीषण भूकंप आ गया। खुशी मनाने के बाद 1 जनवरी की सुबह जापानियों के लिए डर के साए में गुजरी। कहा जा सकता है कि नया साल 2024 जापान के लिए भयानक विपत्ति लेकर आया है। जापान के लिए नए साल की शुरुआत मुश्किल भरी रही। सबसे पहले देश में सोमवार को भूकंप ने तबाही मचाई। इसके एक दिन बाद यानी मंगलवार 2 जनवरी को राजधानी टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर 2 विमान आपस में टकरा गए। इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा यात्री बाल बाल बच गए। दरअसल जापान के इशिकावा शहर में नए साल के दिन ही 7.6 की स्पीड का तेज भूकंप आया। इसके बाद पूरे प्रभावित क्षेत्र में अब तक 140 आफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं, जिनकी स्पीड 3.4 से 4.6 के बीच दर्ज की गई है। जापान टुडे की खबर के मुताबिक देश में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप आते ही देश में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। तटीय इलाकों से लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए कह दिया गया है। भूकंप का असर इतना तेज था कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गईं। हालांकि बाद में सरकार ने सुनामी का अलर्ट वापस ले लिया। इसके अलावा इशिकावा में 200 इमारतों में आग लग गई। 32,500 घरों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए हैं। अब बात करते हैं कि भूकंप क्यों आता है। हमारी पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। जापान एक ऐसा देश है जो भौगोलिक दृष्टि से 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर पर स्थित है। यही देश को भूकंपों के प्रति संवेदनशील बनाता है। एक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी अधिक प्लेटें होंगी या अधिक सटीक रूप से जितनी अधिक प्लेट सीमाएं एक दूसरे से सटी होंगी, उनके बीच परस्पर क्रिया की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये प्लेटें जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जापान और आसपास के क्षेत्र वास्तव में दुनिया भर में आने वाले 18% से अधिक भूकंपों के लिए जिम्मेदार हैं और इन सक्रिय टेक्टोनिक्स को दोषी ठहराया जाना चाहिए। जापान के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। जापान के लोग हर साल 1500 से अधिक भूकंपों का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त हर 5 मिनट में देश में किसी न किसी प्रकार की भूकंपीय गतिविधि दर्ज की जाती है। प्रशांत महासागर के किनारे घोड़े के शो के आकार का एक विशेष क्षेत्र मौजूद है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में 400 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से शुरू होता है और पूर्वी रूस तक फैला हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से चिली के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर वास्तव में भौगोलिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सुनामी, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। दुनिया में अधिकांश सुनामी और भूकंप सटीक रूप से कहें तो 80% से अधिक इसी क्षेत्र में आते हैं। यह बात अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कही है। रिंग ऑफ फायर का यह क्षेत्र जापान से होकर गुजरता है, जो इसे सुनामी और भूकंप प्रवण क्षेत्र बनाता है।